इसलिए सरकार की ये आपराधिक लापरवाही कहना ज़्यादा सही होगा, षड्यंत्र या प्लानिंग के बजाय कि सरकार की आपराधिक लापरवाही है। सरकार जानबूझ करके धान को खराब करना चाहती है। यहाँ पे सड़ा हुआ धान भी, शराब की फैक्ट्रियाँ हैं, बियर की फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें बिक जाती है। पाँच दिन पहले मौसम विभाग ने चेतावनी दिया था कि यहाँ भारी वर्षा होने की संभावना है, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार आज 1 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद किसानों के धान को रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये बड़ी निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए पीडीएस सिस्टम बनाया गया है। पीडीएस सिस्टम वो होता है जो छत्तीसगढ़ के किसानों से सरकार धान खरीदती है और उस धान से चावल का निर्माण होता है और चावल को पीडीएस सिस्टम के तहत राशन कार्ड के जरिए जो गरीब हैं, जो हितग्राही हैं, उन तक आवंटन करने की प्रक्रिया, साथ साथ जो एफसीआई है, जो सेंट्रल की जो एजेंसी है, वहां तक भी चावल छत्तीसगढ़ की ओर से जाता है। तो इस पूरी पीडीएस सिस्टम पे आज बात करने की कोशिश करूंगा। दुर्ग जिला में इस वक्त मैं बैठा हूं, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला ये, और वहां सरकार ने 4 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 1 करोड़ टन धान खरीदी का लक्ष्य दिया हुआ है। तो इस तरह जो अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, विगत 3 दिनों में जो स्थितियां देखने को मिली हैं, बारिश और ओलावृष्टि ने यहाँ पर काफी कुछ बर्बादी के आलम और बर्बादी के मंजरों को दिखाया है। धान खरीदी केंद्रों में और जो धान संग्रहण केंद्र है वहां पर बर्बादी के मंजर काफी देखने को मिले हैं। काफी सारा धान भीगा हुआ है। अमूमन ये स्थिति हर साल रहती है। मेरे साथ में इन सारे विषयों पे बात करने के लिए राजकुमार गुप्ता जी है, जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन से हैं और किसानों के हित के लिए लगातार लड़ते आए हैं। गुप्ता जी ये बताएंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार में जब से, चाहे वो रमन सिंह का शासनकाल रहे, चाहे भूपेश सरकार रहे, ये जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, हर साल देखने को मिलती है कि धान खरीदा जाता है लेकिन उसके बावजूद रख रखाव की स्थिति है पूरी चौपट है। जब से धान खरीदी शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में, अजीत जोगी के समय से लेकर के अभी भूपेश बघेल के कार्यकाल तक, अमूमन देखा गया है कि ऐसा एक भी साल नहीं है जब धान खरीदी का समय जो आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें बारिश ना हो या ओले न गिरे हों, ऐसा शायद एक भी साल नहीं गुजरा है। सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि धान खरीदी की ये 3 महीने जो आमतौर पर माने जाते हैं, उसमें मौसम खराब होगा ही, बारिश भी होगी, ओले भी गिरेंगे। इसके बावजूद सरकार सचेत नहीं है, संजीदा नहीं है कि जो खरीदा हुआ जो धान है, जो आम जनता के पैसे का जो धान है, उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। ये सरकार इतने सालों में संवेदनशील नहीं है। जो व्यवस्था की आपने जो बात करी, व्यवस्था क्या क्या इनको दी जाती है? जो समितियां हैं या जो फड़ हैं धान के संग्रहण के, उनको व्यवस्था किस रूप में और किस पैमाने पर दी जाती है? सबसे प्राथमिक व्यवस्था जो है, जो इस बेमौसम बारिश से बचाने के लिए जरूरी है कि जमीन लेबर में स्टेकिंग ना हो। उसके लिए प्लेटफॉर्म, हर एक खरीदी केंद्र में इतना प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जितनी उसकी क्षमता है। दूसरा, पानी से बचाव के लिए स्टेक को खुले में रखने के बजाय इनको शेड बनाना चाहिए हर एक खरीदी केंद्रों में, ताकि खरीदने के बाद धान को शेड में स्टेक करके रखा जाए। वही सवाल मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा। जब छत्तीसगढ़ सरकार आर्थिक रूप से संपन्न है, खुद को बताती है, उसके बावजूद जो पैरामीटर है वो आदम जमाने का चल रहा है। मतलब जो स्टैग निर्माण भी है वो जमीन से कुछ फीट ऊंचा उठा के कुछ समिति केंद्रों में वहाँ दिखता है, लेकिन कई जगह तो वो भी नहीं है, ऐसे ही रख दिया जाता है। उसके बाद जो कैप कवर की व्यवस्था है वो भी आदम जमाने की है। कैप कवर से आप करोड़ों रुपए के जो धान है उसको ढांक रहे हैं, वो भी आधे अधूरे धान को ढांक रहे हैं। सरकार ये भी व्यवस्था कर सकती थी कि उसके ऊपर जो पक्के शेड निर्माण है, पक्के गोडाउन्स निर्माण है, क्योंकि फंड और जो पैसों की व्यवस्था है वो उसकी कोई कमी नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल सही बात है। दुर्ग जिले में लगभग 95 धान खरीदी केंद्र हैं। एक भी केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ पे शेड बना हो। अनेक खरीदी केंद्र तो ऐसे भी हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं है, धान खरीद कर जमीन से ही स्टेक चालू किया जाता है।
स्वाभाविक है ऐसा बारिश जो अभी पिछले 3 दिनों में हम देख रहे हैं यहाँ पे होने की स्थिति में जो ज़मीन से जो स्टेक किया हुआ धान है वो नीचे का जो लेवल है 1 लेयर 2 लेयर और ऊपर का जो लेयर है ये लेयर के धान स्वाभाविक रूप से जल्दी खराब होने की स्थिति में आते हैं। अभी पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार के विवाद के कारण जो धान नहीं बिका उसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान राज्य सरकार को हुआ है। जितना नुकसान पिछले साल धान उठाव नहीं होने के कारण हुआ है उतनी राशि में पूरे प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में शेड भी बना सकते थे, प्लेटफॉर्म भी बना सकते थे, मगर सरकार की नीयत कहीं न कहीं साफ नहीं है। सरकार शायद दिल से नहीं चाहती है कि खरीदा हुआ जो धान है वह सुरक्षित हो। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जानबूझ करके धान को खराब करना चाहती है। यहाँ पे सड़ा हुआ धान भी जो शराब की फैक्ट्रियाँ हैं, बियर की फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें बिक जाती है। तो ये गोरख धंधा भी हो सकता है कि जानबूझ के धान खराब हो जाए, ऐसी नीयत सरकार की हो। इसमें जिम्मेदारियां तो तय होनी चाहिए। अगर किसानों के एक दाना धान को खरीदने की बात होती है, 2500 रुपये क्विंटल कर दिया गया धान खरीदी को, जो उसका मूल्य है समर्थन मूल्य उसको 2500 रुपये कर दिया गया, और सारी व्यवस्थाएं होने के बाद जब एक किसान मेहनतकश किसान लाकर अपना धान समर्पित करता है तो उसको लाइन भी लगाना पड़ता है, उसको एक मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं कि हमें टोकन दे दीजिए, हमारा धान खरीद लीजिए। जब उसका धान खरीदा जा चुका रहता है उसके बाद जो वहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं वो चौपट होने के कारण पूरी तरह से जो बर्बादी होती है उस बर्बादी की जिम्मेदारी किस पे तो तय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार धान खरीदी में हजारों करोड़ रुपया की राशि खर्च करती है, मगर इसके बावजूद सरकार इस बात के लिए गंभीर नहीं है कि खरीदी केंद्रों में चाहे धान सरकार ने खरीदा हो वह हो, चाहे किसानों के खलिहान में जो धान बिकने के लिए तैयार है या बेचने के लिए खरीदी केंद्र में आ गया है, मौसम खराब हो गया, ऐसे धान की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। बहुत स्वाभाविक सवाल है कि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा अनावश्यक नुकसान न हो, इसे बचाने की जिम्मेदारी राज्य शासन की है और राज्य शासन को अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना चाहिए। ये जो अभी 3 दिन के मौसम के कारण जो नुकसान हुआ है, मौसम विभाग ने लगभग 8-10 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि 3 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इसके बाद भी जो लापरवाही यहाँ पे देखा गया है, जो बिना तैयारी के इन्होंने बिना डर के सामान्य रूप से खरीदी किया और जिस ढंग से लापरवाह दिखे हैं, तो ये जो अभी हानि हुई उसके लिए सीधे तौर पर मैं समझता हूँ कि सरकार ही ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर किसान के तौर पे और एक गंभीर किसान के तौर पे आपको जाना भी जाता है और बहुत सारे आंदोलन और किसानों के हित में आप लोगों ने कई बार आवाज़ें भी उठाई हैं, आपकी कोई सलाह हो, कोई राय हो इन स्थितियों से निपटने के लिए, जो पुख्ता प्लानिंग आपकी राय अगर सरकार सुने उस आधार पे कोई पुख्ता प्लानिंग कर सके ताकि ये जो भविष्य में जो नुकसान है, ये जो चौपट व्यवस्था है वो ठीक हो पाए। धान चाहे सरकार ने खरीद लिया हो, संग्रहण खरीदी केंद्र में स्टॉक हो, संग्रहण केंद्र में हो या धान किसानों का हो, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। ये हमारे करोड़ों लोगों के जीवन का ये बुनियादी ज़रूरत है। चाहे धान किसान का हो या सरकार का हो, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किसानों के धान का भी न केवल सुरक्षा हो बल्कि धान का वाजिब मूल्य सही समय पर खरीदी हो, ये देखना भी सरकार का काम है। पिछले 2 सालों से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति मुझे लगता है कि जानबूझ के उपेक्षा का व्यवहार कर रही है। पहले 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाया करती थी, पिछले साल से 1 दिसंबर से सरकार धान खरीदी शुरू कर रही है। अब 1 महीने धान को सहेज करके रखना किसानों के लिए भारी जद्दोजहद का काम है। सुखद का भी नुकसान उठाना पड़ता है। बारदाने भी कम हुए। हाँ, बारदानों की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पाई है। पिछले साल भी और इस साल भी किसानों पर दबाव बनाया गया है। यहाँ पे दुर्ग जिले में तो हमारा किसान संगठन जो है, प्रगतिशील किसान संगठन, हम सचेत थे, तो यहाँ शासन प्रशासन की दाल नहीं गली, मगर दुर्ग
के दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिला के अलावा पड़ोसी जिले राजनांदगांव, कबीरधाम जिले और तमाम छत्तीसगढ़ में किसानों को 50% बारदाने अपने बारदानों में धान बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि किसान जैसे निरीह प्राणी को इस ढंग से प्रताड़ित किया जाए, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। आपने दो बातें कही, उसमें एक चर्चा से पहले कही और एक अभी इस इंटरव्यू के दरमियान कही कि जो धान को इस तरह से जो सड़ाने की या बर्बाद करने की जो बातें आती हैं सामने, उसमें कहीं न कहीं कोई प्लानिंग भी है, कोई साजिश भी है, और इस तरह से जो सड़न का धान है वो बेचने के लिए इस तरह से जो बात आ रही थी। हाँ, इसे मैं प्लानिंग या योजना तो नहीं कहूँगा, मगर सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि यदि खरीदी केंद्रों में या संग्रहण केंद्रों में खरीदा हुआ धान यदि सड़ भी जाए तो भी किसान उसे शराब फैक्ट्रियों और बियर फैक्ट्रियों को बेच करके भारी आमदनी कर सकती है। इसलिए सरकार की ये आपराधिक लापरवाही कहना ज़्यादा सही होगा, षड्यंत्र या प्लानिंग के बजाय, कि सरकार की आपराधिक लापरवाही है जो आज खरीदी केंद्रों में या संग्रहण केंद्रों में या किसानों के पास खलिहानों में तो धान बेचने से बच गया है, वह खराब हुआ है। सरकार की आपराधिक लापरवाही निश्चित है। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि आप जो चर्चा से पहले जो बता रहे थे कि जो समितियों या जो संग्रहण केंद्र हैं उनको पर क्विंटल के पीछे जो व्यवस्था की दर दी जाती है धान को सुरक्षित रखने के लिए, वो क्या होती है और किस रूप में उसमें खरीदी की जाए, किस रूप में जो फड़ संचालक हैं या समिति संचालक हैं उन व्यवस्थाओं को उन कम पैसों में करें। तो पैसे भी बताएं और कैसी व्यवस्था हो सकती है और क्या हो रहा है वो भी बताएं। सरकारी धान खरीदी केंद्रों में अनेक गतिविधियां होती है, जैसे तौलाई करना, बोरों में भराई करना, बोरों की सिलाई करना, उसको लोडिंग स्टेज में लोडिंग करना और स्टेज में कैप कवर या तालपत्री वगैरह लगाना। ऐसे तमाम प्रकार की गतिविधियां जो होती है खरीदी केंद्रों में, इसके लिए सोसाइटी वालों का कहना ये है, जो उन्होंने बताया, कि 25 रुपये कुंटल सोसाइटी को इन तमाम कामों में खर्च आता है। सरकार सोसाइटी को 12 रुपया के दर से इन कामों के लिए राशि प्रदान करती है। तो जाहिर है ये आधी राशि है, जिसमें तमाम प्रकार की व्यवस्था करना सोसाइटी के लिए आसान काम नहीं है। यदि मौसम खराब नहीं हुआ तो किसान 12 रुपये में चल जाता है काम सोसाइटियों का, 1-2 रुपये का फर्क में। मगर इस बार जैसे मौसम खराब हुआ है, जहाँ पे केप कवर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तालपत्री की व्यवस्था होनी चाहिए, लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए, सब केप कवर वगैरह ढकने के लिए लेबर भी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो 12 रुपये का प्रति कुंटल का आवंटन है, वो आवंटन सोसाइटियों के लिए बहुत ही कम साबित होता है और इस कारण से भी धान को सुरक्षित रखना आसान काम नहीं है। तो कुल मिला के चरमराई व्यवस्था की पोल खोलती है खबर है। साफ तौर पर जब सरकार के पास में इतना आर्थिक बजट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के नेता मंत्री संवेदनशील भी खुद को कहते हैं, चाहे वो पूर्व की सरकारें रहें, अभी की सरकारें रहें, और लगातार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने की बात कहते हैं, और लगातार जो सिस्टम है, जो पीडीएस सिस्टम चलाया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसको पूरे देश भर में यह बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम सबसे बेहतरीन रूप से संचालित होता है। लेकिन यहाँ जो बातें छनके आ रही हैं कि जिस तरह से 12 रुपए क्विंटल के हिसाब से वहाँ उनके रखरखाव के लिए व्यवस्थाएं दी जाती हैं, तो उस 12 रुपए के क्विंटल के पीछे में कोई व्यवस्था उतनी अच्छे से सुचारू नहीं हो सकती है। सबकी जानकारी में आ सकती है बातें। साफ तौर पर जो धान कीमती है, जो हमारे आपके अमूल्य टैक्स के पैसे से खरीदा जाता है, उन चीज़ों का रखरखाव करना सरकार की एक नैतिक जवाबदारी है और इसमें जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए कि अगर इस तरह से धान खराब होते हैं, इस बर्बादी के मंजर के बाद धान खराब होते हैं, तो उसमें जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए और जाहिर तौर पर सरकार को भी आगे भविष्य के लिए ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, उसके लिए संवेदनशील सोच रखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।